बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, माओं, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ाहिर शरीफ और ये मेरे साथी जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर रोज़गार के लिए हम लोग आए हैं। आप लोगों से कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं। जैसा कि अब हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में नए इलेक्शन आ रहे हैं, उसके सिलसिले में आप लोगों से चंद गुजारिशात करनी है कि खुदा के लिए इस दफ़ा अपना कीमती वोट ज़ाया मत करना, और ये कि आज तक जितनी भी पार्टीज़ इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आई हैं, इन सब ने वोट लेने से पहले जो वादे आप लोगों से किए थे बाद में सब भूल गए। वो जो इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी कस्में खाते थे कि हम जीत कर ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बाद में किसी को ये भी याद नहीं रहता कि वो किस हल्का से इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और ये अवाम बेचारी किस हाल में है, और ऊपर से ये कहते हैं कि जब अगला इलेक्शन आएगा फिर देख लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अफसोस तो इस बात का है कि आज भी हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन उसी पुराने और गलत तरीके से हो रहे हैं। मसलन एक इलाके का आदमी पूरे इलाके का सौदा करता है और जो नुमाइंदा जीत कर जाता है ऊपर जाकर वो अपनी सीट का सौदा करता है, लेकिन वो जब अपनी सीट का सौदा करता है तो कभी आप लोगों के पास नहीं आया कि मैंने इलेक्शन तो फ़लाँ पार्टी के टिकट से जीता था और अब मैं अपने मुफाद की खातर फ़लाँ पार्टी में जा रहा हूँ, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ? कभी नहीं, क्योंकि उस वक़्त तो वो एक MPA या MNA होता है। उसको क्या ज़रूरत है आप लोगों से पूछने की? वो फिर 5 साल गुजरने के बाद आएगा और आप लोगों से माफ़ी का ड्रामा रचाएगा और अपना उल्लू सीधा करेगा, और हमारे बोले वाले भाई ये समझेंगे और कहेंगे कि देखा फ़लाँ MNA आया था, फ़लाँ चौधरी आया था और हमसे माफ़ी मांग कर गया है। यार, अब वोट तो इसको देना ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ना तो हमारा किसी पार्टी से कोई इख्तलाफ है और ना ही हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका और बहुत दुख दर्द सह ली हम लोगों ने, अब हमें जागना चाहिए, क्योंकि इन 2-3 पार्टियों ने तो आपस में बाजियाँ तय की हुई हैं कि इस दफ़ा आप आ जाएं, अगली दफ़ा हम आ जाएंगे। मैं ये आप लोगों से पूछता हूँ कि एक एक पार्टी कितनी कितनी दफ़ा हुकूमत में आई है। अगर तब इन्होंने कुछ नहीं किया तो अब भी ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम से झूठे वादे और दावे करेंगे। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज तकरीबन 66 साल हो गए हैं, और नहायत अफसोस की बात यह है कि हमारे आवाम के पास बुनियादी सहूलतें ही नहीं हैं। मसलन पीने का साफ़ पानी, जिसके ना होने की वजह से हर साल लाखों लोग जिगर के मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, और ऊपर से इसका इलाज इतना महंगा है कि गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं। नंबर 2, तालीम। ये हमारे हुक्मरान अपने बच्चों को तो आला तलीमी इदारों में भेजते हैं, और हम बेचारी अवाम जिन तलीमी इदारों से फ़ारिग होते हैं वो इस मियार के होते हैं कि इनको अच्छी नौकरी ही नहीं मिलती, और गरीब के लिए तो वैसे भी हर जगह पर मेरिट होता है जो कि अमीर के लिए नहीं होता। इलाज, हमारे प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई हस्पताल भी ऐसा नहीं है कि जहां पर मेडिसन 1 नंबर मिले। बस जो भी अस्पताल का इंचार्ज है, मेडिसन कंपनी वाले इसको पैसों की शक्ल में मिठाई देते हैं और जाली मेडिसन पास करवाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में एक वाक़या दिल के मरीज़ों के साथ लाहौर में हुआ था। आप यकीन करें, पूरी दुनिया में हम लोग मजाक बनकर रह गए हैं। बाहर के लोग कहते हैं यार ये पाकिस्तानी अफसर किसी महकमे को नहीं बख्शते, और यहाँ तो मामला सेहत का है, और फिर ऊपर से गरीब आवाम के लिए महंगा इलाज जो कि इन बेचारों के बस की बात ही नहीं। लेकिन फिर भी इन नाम नहाद हुक्मरानों को आप लोगों का बहुत दुख है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई प्लस तमाम बुनियादी सहूलतों के ना होने के बावजूद आप लोग अभी तक ज़िंदा हैं।
बड़ी हैरानगी होती है इनको। ये तमाम पार्टियों वाले जब किसी फंक्शन में इकट्ठे होते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि यार न बिजली, न पानी, न रोटी, न सेहत, न तहफ़्फ़ुज़। यार ये अवाम किस चीज़ की बनी हुई है, अभी तक ज़िंदा है? बिजली, अब आप लोग इस पर आ जाएं। एक तो आती नहीं और ऊपर से बड़े बड़े बिल। आप यकीन करें, जब हम मुल्क से बाहर अपने दफ्तर में या अपने रूम में लाइट या एसी ऑन करते हैं तो हमें आप लोगों की बहुत याद आती है। दिल खून के आंसू होता है कि यहाँ हम तो इस वक्त एसी में बैठे हैं और हमारे प्यारे मुल्क में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, हमारे प्यारे बुज़ुर्ग और ख़ास तौर पर प्यारे प्यारे नन्हे मासूम बच्चे किस हाल में होंगे, क्योंकि एक तो बिजली बंद है और ऊपर से मच्छर। मेरे प्यारे भाइयों, कभी आपने इन हुक्मरानों के घरों में भी बिजली बंद देखी है? कभी नहीं, क्योंकि हम में और इनमें बहुत फ़र्क है। इन लोगों के नज़दीक ये ख़ुद तो आला इंसान है, लेकिन बेचारी अवाम ये कोई इंसान थोड़ी है। हमारी हैसियत इनके नज़दीक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये बातें मैंने किसी से लिखवाई नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है। ये पाकिस्तान से बाहर बैठे तमाम भाइयों की आवाज़ है और मैं बड़े ही यकीन से कह सकता हूँ कि ये आप लोगों की आवाज़ है। मेरे प्यारे भाइयों, हम जितने पाकिस्तानी भी इस वक्त जिन जिन मुल्कों में रोज़गार के लिए आए हैं, ये सब इन हुक्मरानों की मेहरबानी ही तो है। अगर ये हमारे मुल्क में रोज़गार के मौके मुयस्सर करते और मुल्क में बिजली व गैस का बहरान पैदा ना करते तो हमारी इंडस्ट्री चलती और आज हम भी इन मुल्कों की लिस्ट में होते जो तरक्की की राह पर गामज़ान है। लेकिन अफसोस, इनको तो अपने सिवा कोई दूसरा नज़र आता ही नहीं और ना आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और हर वक्त अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ गो है कि अब तब्दीली ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने अपनी आने वाली नस्लों को अच्छा और सेफ पाकिस्तान देना है तो एक दफ़ा, सिर्फ़ एक दफ़ा इमरान खान को वोट दो और फिर देखो ये बदले में आप लोगों को वो पाकिस्तान देगा जिसका ख्वाब हमारे प्यारे कायद हज़रत कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था। जिस पाकिस्तान में सबके साथ बराबर का सलूक होगा, इंसाफ होगा और कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा, और अगर फिर भी करेगा तो इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ख्वाह वो कोई भी हो। क्योंकि ये जो आपका कीमती वोट है, इसके बारे में भी क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि जब तुमको पता था कि फ़लाँ आदमी सही नहीं तो फिर तुमने इसको क्यों चुना। इसलिए हमें चाहिए कि जब आज तक हमने इन पार्टियों को इतनी दफ़ा आजमाया है तो एक दफ़ा पीटीआई को भी ज़रूर आजमाएं, क्योंकि अगर ये इस वक्त मैदान में ना उतरती तो फिर तो हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं। इसलिए इन पुरानी जमातों को ही वोट देना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीटीआई का वर्कर हूँ या मेरा कोई भाई या रिश्तेदार पीटीआई का नुमाइंदा है। ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ और ना वर्कर। मैं तो आज तक इमरान खान साहब से मिला तक नहीं, बस फेसबुक पर देखते हैं और मुल्क से बाहर बैठकर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब एक बात मैं जनाब मोहतरम इमरान खान साहब से करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सर, सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने बेचारी और मजबूर आवाम के हक़ के लिए जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसमें कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। खान साहब, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम बड़ी सीधी सादी और दिल की नरम है। इन्होंने आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया और ये इलेक्शन वाले दिन पीटीआई को अपना कीमती वोट देकर ज़रूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप भी कामयाब होकर इनके जज्बात से मत खेलना। ये बड़ी मजबूर आवाम है, क्योंकि इनकी बददुआ से कोई नहीं बचेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ में हमेशा इंसाफ होगा और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आकर अवाम के दुख सुख को अपना दुख सुख जानेगी। जनाब इमरान खान साहब, आपसे और बाकी जमातों के नुमाइंदों से
हम लोग एक अपील करना चाहते हैं कि खुदा रा अपने अपने वर्कर से कहें कि फेसबुक पर आकर ये लोग आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई वर्कर भी कमेंट्स ना दे। ये बहुत बुरी बात है। यकीन करें, जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सब की इज़्ज़त एक जैसी है, बल्कि हमारा मज़हब तो किसी गैर मुस्लिम की इज़्ज़त उछालने की इजाज़त तक नहीं देता। तो प्लीज़ आप सब लोग, सब पार्टी वाले अपने अपने वर्कर को रोकें और खान साहब आप कामयाब होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें, ताकि हम लोग जो मुल्क से बाहर रोज़गार के लिए आए हैं वापस अपने मुल्क में आकर अपने बहन भाइयों के साथ आकर रहें। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कारोबार था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे भी मुल्क से बाहर आना पड़ा। दूसरा, हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने ये तो बड़ा अच्छा इक़दाम किया था कि हम लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं इनको वोट कास्ट करने का पूरा हक होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं हो सकी। हम ये भी जानते हैं कि एक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अकेला क्या क्या काम करेगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इन सब के साथ डट के मुकाबला किया है हमारे मुल्क को बचाने के लिए, और इंशाल्लाह आइंदा भी ये अपने मुल्क के खातर इन सब करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ऐसे ही डट कर मुकाबला करेंगे। और आखिर में मैं सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों से, उन बुज़ुर्गों से जिनकी औलादें हमारी तरह बाहर मुल्कों में रोज़गार के लिए बैठी हैं, खुदा के लिए आप लोग तो ज़रूर इनको वोट दें, क्योंकि अगर आप लोग इनको वोट देंगे तो हम लोग भी पाकिस्तान में आकर, आपके बेटे, आपके भाई पाकिस्तान में आकर आबाद होंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमने जो गुजारिशात की हैं आप लोगों को ज़हनशीन होंगी। और अब हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद। हाँ जी।